कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्रों। आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का काफ़ी ज़्यादा संभावना है। आपको पता होनी चाहिए कि आपकी परीक्षा की जो टाइमिंग है काफ़ी कम बची हुई है। इसमें ही काफ़ी बेहतर मेहनत करना होगा, तभी बेहतर जो है आपका नंबर आएगा। ठीक है ना। तो बेहतर मेहनत करना मत भूलिएगा, क्योंकि अच्छे नंबर के लिए अच्छे मेहनत करना अति आवश्यक है। ठीक है ना। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग मेरे क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब करके और अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या करे, देखिए कह रहा है ना, कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। हमने काफी बार बोला है भाई कि याद रखिएगा, सारा प्रश्न जो है ना पूरा किताब से गेस किया हुआ प्रश्न है। ठीक है ना। पूरा किताब से गेस किया हुआ प्रश्न है, तो आपको जो है सारे प्रश्न का आंसर देना अति आवश्यक है। ठीक है ना। और एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है आपको। ठीक है। अरे बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है, हमने बतलाया था। अगर बातचीत है तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट मार दीजिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और यह एक प्रकार का ललित निबंध है, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा। और उदय प्रकाश जो है तिरिच पाठ की चर्चा किए हैं, और नामवर सिंह प्रगति और समाज पाठ की चर्चा किए हैं, और रामधारी सिंह दिनकर जो है अर्धनारीश्वर पाठ की चर्चा किए हैं। तो जो भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतलाएंगे उसको अच्छे तरीके से आपको पढ़ना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर है, देखिए करे बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। ये भी हमने बतलाया था कि बालकृष्ण भट्ट का और निवास स्थान पूछे ना तो याद रखिएगा कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश मार दीजिएगा, ऑप्शन डी वाला सही कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। ऑप्शन डी वाला सही कर लेंगे, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट मात्र 100 क्वेश्चन है, और 100 क्वेश्चन पूरा किताब से निचोड़ क्वेश्चन है, गैस किया हुआ प्रश्न है। तो आपको जो है सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखना होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। हमने बतलाया था कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम जो है याद रखिएगा बेनी प्रसाद भट्ट था, और माता का नाम पार्वती देवी था, ये भी हमने बतलाया था। और वो पेशे से व्यापार थे, ये भी हमने बतलाया था। तो आप लोग अच्छे से सुनिए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपके पास टाइमिंग कम है, और सुने रहिएगा ना तभी वहां पर मार दीजिएगा आप लोग। आपको पता होनी चाहिए कि जो बिहार बोर्ड जो मॉडल सेट जारी किया था उसमें कितना इजी सवाल पूछा गया था। ठीक है ना। तो उसी कंडीशन के साथ पूछा जाएगा अभी भी हिंदी में, याद रखिएगा फाइनल बोर्ड वाला में। ठीक है ना। बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, तो आपको जो है उस सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है जो मॉडल सेट में पूछा गया है, क्योंकि हमने अपलोड कर चुका है पहले। ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीके से वो भी पढ़ लीजिएगा, और ये तो देखना होगा आपको। ठीक है। सारे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करें, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की रचना है। यानी हमने बतलाया था कि जैसा काम आए और वैसा परिणाम कह दे। तो याद रखिएगा 4 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। आंख मूंद कर आप लोग मार लीजिएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है ना कि बालकृष्ण भट्ट लाला श्रीनिवास दास की संयुक्ता स्वयंवर की कठोर आलोचना कब किए थे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न जो है काफी इंपोर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। तो याद रखिएगा 1890 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला हम लोग सही कर देंगे। ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस सारे प्रश्न को देखिएगा, जो नया प्रश्न मिलेगा उसको 2-3 हाली देखना होगा आपको। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कराए, बालकृष्ण भट्ट मोटे कुल कितने निबंध लिख चुके थे। 1000 से अत्यधिक लिख चुके थे। याद रखिएगा कितना, 1000 से अत्यधिक लिखा जा चुका था। याद रखना है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नहीं हम लोग टिक कर देंगे। याद रखिएगा इस सारे प्रश्न को किसी भी हाल में आप लोग रट लीजिए, अपने मुट्ठी में कर लीजिए, बस में कर लीजिए सारे प्रश्न को। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करें, भारतवर्ष और कली किस लेख की रचना है, किस लेखक की रचना है। जल्दी से जो है ना मेरे भाई 7 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा का, क्योंकि भारतवर्ष कह रहा है ना, ऑप्शन डी ही हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट की रचना है, याद रखिएगा। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है कौन से पाठ की चर्चा की, ये भी आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा। और जे कृष्णमूर्ति भगत सिंह जल्दी से बतला दीजिए कमेंट में क्या हो जाएगा। तो देखिए जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी करे थे ना, याद रखिएगा उसने कहा था कहानी का लेखक जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, और शिक्षा पाठ के लेखक जो है जे कृष्णमूर्ति है। एक लेख और एक पत्र के लेखक जो है कौन है, भगत सिंह है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, जो हम क्वेश्चन अच्छे तरीके से बतला रहे हैं ना उसको अच्छे तरीके से आपको पढ़ना अति आवश्यक है। ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, कह रहे हैं ना बालकृष्ण भट्ट का प्रयास में मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा कब दिए थे। एंट्रेंस की कह रहा है। ठीक है ना। एंट्रेंस की परीक्षा कब किए थे, तो याद रखिएगा 1867 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन बी वाला हो जाएगा सही, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 9 क्या करे मेरे भाई, कह रहे बाल कृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए थे। किस विषय का अध्ययन किए थे मतलब होता नहीं है कि सबसे ज्यादा किस विषय में जो है आपका ये मेन रहता है, नहीं होता है कि आप लोग अच्छे से तैयारी किए रहते हैं वो आपका जो है मेन हो जाता है, अच्छा सब्जेक्ट हो जाता है। उसी तरह इसका भी हुआ था, याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट का। तो याद रखिएगा कौन से ज्यादा अध्ययन किए थे, तो याद रखिएगा संस्कृत के मतलब होता है ना, संस्कृत तो बहुत ज्यादा अध्ययन किए थे जिसके कारण वो उनके मेन हो चुके थे, फेवरेट हो चुका था, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या करें कि एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है। याद रखिएगा एडिशन बोला था कि असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है, हमने बोला था कि 2 लोगों में, ठीक है ना, हम 2 सहेलियों के बीच, ठीक है ना, हम 2 सहेलियों के बीच ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अच्छे से आप लोग जो है ना आप लोग अच्छे से इसका क्या कीजिएगा, अच्छे से याद रखिएगा इस सारे क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का कह रहा है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ। आगे तो उसने कहा था कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो द्वारा रचा गया है, ये याद रखिएगा। और ये पूछा जा रहा है कब प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 1915, क्योंकि हमने काफी बार क्वेश्चन को रिपीट करा चुका है, पढ़ा चुका है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है पुरानी हिंदी किस लेखक की रचना है। पुरानी हिंदी जो है किस लेखक की रचना है, क्या कह रहा है पुरानी हिंदी कह रहा है, ठीक है ना। तो 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिएगा बी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है पुरानी हिंदी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या करें मेरे भाई, कह रहे ना चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता क्या थे, नाम पूछा जा रहा है, ठीक है ना। नाम पूछा जाए तो हमने बताया था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के है तो पंडित शिवराम मरना ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, क्योंकि कोई भी बच्चा क्लास को लाइक नहीं कर रहा है, ठीक है ना। सब देख रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं किए, फटाफट क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, फटाफट सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो 13 का ऑप्शन ए लगाकर हम लोग निकल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करके, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त हुआ। कितने भागों में विभक्त हुआ अगर कहेगा, उसने कहा था कहानी कितना है कहानियां कितना है, तो याद रखिएगा 3 है और भागों में कह रहा है, ठीक है ना, कितने भागों में बांटा गया है। उसने कहा था कहानी 3 है, याद रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ भागों में कितने भागों में बांटा गया है, तो याद रखिएगा ये 5 भागों में बांटा गया है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा इसको, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन आने का सवाल है, ठीक है ना। तो उसने कहा था कहानी जो है ना 5 भागों में विभक्त हुआ है और कितने है 3 कहानियां है, याद रखिएगा, सुखमय जीवन, बुद्धू का काठा और एक जो है उसने कहा था कहानी, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, जो हमें डाउट लगा वो बतला दिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी। देखिए ये कुल कितने कहानियां लिखी, हमने बोला था ना कि अगर कहानियां आए तो 3 मारिएगा, क्योंकि उसने कहा था सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा, ये 3 कहानियां लिखे थे। और कितने भागों में विभक्त हुआ था तो 5 मारिएगा। अभी हम बतलाए, यही क्वेश्चन हम बतला रहे थे, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या करे मेरे भाई, सुखमय जीवन का प्रकाशन कब हुआ था। देखिए सुखमय जीवन जो थी प्रकाशन जो हुआ था, लेखन जो प्रकाशन हुआ था, कब हुआ था पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 1911 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर लेंगे और चल देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। कौन सी रचना जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है, तो याद रखिएगा क्या कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो याद रखना है 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि पुरानी हिंदी भी है, कछुआ धर्म भी है, भारतवर्ष भी है, इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। यहाँ पर नहीं है तो कफन नहीं है, याद रखिएगा। हमने बोला था कि सुखमय जीवन है, बुद्धू का काठा है और उसने कहा था कहानी ये भी है। दोनों जो प्रकाशित हुआ था 1911 ईस्वी में हुआ था और ये जो हुआ था 1915 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना, कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 1916 ईस्वी में, ठीक है ना। यहाँ ये नत मार दीजिएगा 1915 गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुआ था 1915 ईस्वी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या करें कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है कि जर्मन पलटन को किसने गिराया था मारकर, तो लहना सिंह, सूबेदार लहना सिंह गिरा चुके थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा, ठीक है। 20 का ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या करे कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। हमने ये भी बतलाया था, देखिए हमने यहाँ क्वेश्चन आता है तो हमने 3-4 क्वेश्चन यहाँ बतलाता हूँ कि जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम बाउल था, हमने बतलाया था।
ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जयप्रकाश नारायण को लोग किस नाम से जानते थे, भारत के लोग किस नाम से जानते थे, तो याद रखिएगा लोकनायक, हमने बतलाया था ये भी, ठीक है ना। और ये भी बतलाया था कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी जो बने थे 1924 ईस्वी में बने थे, याद रखिएगा। हमने सारा क्वेश्चन बतला रखा है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हमारे अंदाज से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा है ना वही सेट किया गया है, और वो बतलाने का प्रयास भी करता हूं। जो सेट नहीं किया गया है वो हम बतला देते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीके से आप लोग याद कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करें कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। ये भी काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये तो पता होनी चाहिए कि जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था संपूर्ण क्रांति का नारा। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन का संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ क्या है, एक प्रकार का भाषण है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन कट गया, भाषण है, ठीक है ना। संपूर्ण क्रांति पाठ जो है एक प्रकार का भाषण है, ऑप्शन डी वाला मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का जयप्रकाश नारायण के लोग क्या कहने लगे, ठीक है ना। देखिए हम यही क्वेश्चन आपको बतला रहे थे, यही क्वेश्चन हम आपको बतला रहे कि जयप्रकाश नारायण के लोग जो लोकनायक के नाम से जानने लगे, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 24 का। यही हम बतला रहे थे, आप लोग समझने का प्रयास नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन करें कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान कब दिया गया था। हमने बतलाया था मैग्सेसे सम्मान तो 1965 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है ना। मैग्सेसे सम्मान याद रखिएगा, तो कहां दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या करें मेरे भाई, 1974 में कह रहा है ना, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, याद रखिएगा 1974 में पूछा जा रहा है, तो अब्दुल गफूर थे। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 26 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे। याद रखिएगा 1974 में छात्र आंदोलन भी हुआ था, 5 जून 1974 को छात्र आंदोलन पटना के गांधी मैदान में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा हुआ था, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा इसका भी, ठीक है, ये प्रश्न भी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे। ये भी हम क्वेश्चन बताए ना कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे, तो 1924 ईस्वी में बने थे। देखिए जो क्वेश्चन हम बोलते हैं ना वो क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा। हमारे अंदाज से क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट आपको दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लाभ उठा लीजिए आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि लेनिन की मृत्यु जो हुई थी कब हुई थी, तो ये भी हमने बताया था कि लेनिन की मृत्यु भी 1924 में हुई थी। तो यहाँ हमने बोला था कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे और लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, ये याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा, क्योंकि दोनों में से कोई प्रश्न आ सकता है, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन का, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, हमने काफी बार बोला है सदानंद जी। क्या सदानंद जी हम लोग बतलाए हैं, 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे भाई। ये सारे प्रश्नों को किसी भी हाल में आप लोग याद रखने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब होता है, यहाँ जन्म पूछा जा रहा है, याद रखिएगा जन्म पूछा जा रहा है, ठीक है ना। 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था जन्म, याद रखना है मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या करें कि माटी की मूर्ति किनकी रचना है, किस लेखक की रचना है, जल्दी से जो है ना 30 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्योंकि माटी के मूर्ति पूछा जा रहा है। तो हमने बताया था कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है, ऑप्शन बी वाला सही कर लेंगे हम लोग। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, क्योंकि क्लास को कोई बच्चा लाइक नहीं कर रहा है, ठीक है ना। देखिए एक लाइक से हमें क्या होता है, मोटिवेट मिलता है, बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है। हम लोग चाहते हैं कि 100% दे रहे हैं, उसमें और 10% दे, क्योंकि बच्चा हमसे क्या लगाव आ रहा है, बोध हमसे लगाव लगा रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग फटाफट लाइक करने का और सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या करें, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था। रामधारी सिंह दिनकर जी का पिता का नाम पूछा जा रहा है, तो 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा बी हो जाएगा, रवि सिंह। क्योंकि हमने काफी बार बोला है और बतलाया भी है, सारे प्रश्न काफी अच्छे तरीके से बतलाया है हमने, क्योंकि 3500 से ऑब्जेक्टिव ऊपर करा चुके हैं। अगर नहीं देखे होंगे हिंदी वाला तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि 3500 से ऊपर ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करें मेरे भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आकर निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर की है कौन सी रचना है, जल्दी से जो है ना बतला दीजिए। 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा अर्धनारीश्वर पाठ जो है रामधारी सिंह दिनकर की है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। देखिए यहाँ जानवर और जानवर जो है मोहन आकर जी की रचना है, और कविता के नए प्रतिमा के लेखक जो है नामवर सिंह है, याद रखिएगा। दोनों जो है याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, कौन पूछ सकता है हमको भी पता नहीं है बिहार बोर्ड के, क्योंकि हम लोग गैस कर रहे हैं ना प्रश्न को, तो जो बतला रहे हैं इंपोर्टेंट लग रहा है उसको हम बतला दे रहे हैं कि आप आ जाए तो वहां छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या करके, उर्वशी जो है कब प्रकाशित हुआ था। उर्वशी जो है लिखा गया था वो कब प्रकाशित हुआ था, तो याद रखिएगा 33 का ऑप्शन जो जगह सी हो जाएगा, 1961 ईस्वी में लिखा गया था, प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या करें, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, किस रचना पर, ठीक है ना, किस रचना पर पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा क्या कह रहा है, रामधारी सिंह दिनकर को और कौन सा पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, संस्कृति के 4
4 अध्याय, क्योंकि संस्कृति के 4 अध्याय का नाम क्या है? अर्धनारी ईश्वर पाठ है ना, तो याद रखिएगा अर्धनारी ईश्वर पाठ का लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर जी है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या करें, रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है और हम काफी बार बतला भी चुके हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का पत्नी का जो नाम हो जाएगा प्रभावती देवी हो जाएगा। का प्रभावती देवी हो जाएगा। 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर नहीं, श्यामवती देवी हो जाएगा। याद रखिएगा प्रभावती देवी तो जयप्रकाश नारायण जी के नाम पत्नी का नाम है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन करें कि किस पाठ में कहा गया है जिस पुरुष में नरित्व नहीं वो अपूर्ण है? ये तो आंख मूंद कर सारा बच्चा मार देगा, जो नहीं पढ़ा होगा वही मार देगा, क्योंकि अर्धनारी कह रहा है ना, उसका मतलब अर्धनारीश्वर पाठ आ जाएगा। यहाँ पर जहां नर और नारी का बोध हो जाएगा वो अर्धनारीश्वर पाठ मार देंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरा भाई, कह रहा है कि अर्धनारीश्वर का काल्पित रूप क्या है? तो हमने काफी बार बोला है कि शंकर और पार्वती का काल्पित रूप जो है अर्धनारीश्वर पाठ का ही लिया गया है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखना है। सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है ना। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि प्रणभंग किस लेखक की रचना है? प्रभंग जो है किस लेखक की रचना है? ये हमने काफी बार बोला है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा क्या कह रहा है, प्रभंग ना कह रहा है, प्रभंग कह रहा है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? कौन सा पुरस्कार दिया गया था? याद रखिएगा दिनकर जी कह रहा है। यहां पर देखिएगा, थोड़ी सी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो दिनकर जी के कह रहा है, तो हमने क्या बोला था? पद्मभूषण बोला था ना। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या करें, दिनकर जी किस युग में के कवि है? किस युग के कवि पूछा जा रहा है, तो 40 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, छायावादों कवि के। ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे। 41 नंबर क्वेश्चन का दूसरा सप्ताह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दूसरा सप्ताह का प्रकाशन जो हुआ था कब हुआ था? याद रखिएगा 41 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 1951 ईस्वी को हुआ था। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, क्योंकि क्लास को लाइक नहीं करे, बार बार कहना पड़ रहा है, ठीक है ना, बार बार कहना पड़ रहा है कि क्लास को लाइक करें। हम बोल रहे हैं ना कि एक लाइक से और एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है ना। तो आप लोग मोटिवेट को बनाए रखें, क्योंकि आओ आपके पास हम लोग 110% देने का प्रयास करें, क्योंकि 100% तो दे ही रहे, लेकिन और 10% उसमें जोड़कर और आपको देने का प्रयास करें, ठीक है ना। तो आप लोग फटाफट एक काम कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या करें, नदी के दीप किनकी रचना है? किस लेखक की रचना है? नदी के दीप जो है किस लेखक की रचना है? हमने बोला था अगर नदी के दीप आ जाए मेरे भाई, याद रखिएगा कि नदी के दीप आ जाए अंग्रेजी मारिएगा, अंग्रेजी मारिएगा। हमने काफी बार बोला है, ठीक है ना, काफी बार बोला है कि नदी के दीप आ जाए अंग्रेजी आंख मूंद कर आपको मार देना है। और अंग्रेजी का पूरा नाम पूछेगा तो आपका लोका मारिएगा, राम सचितानंद हीरानंद वात्स्य आगे मारिएगा, याद रखिएगा मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहें, अंग्रेजी मैट्रिक कब किए? अंग्रेजी मैट्रिक कब किए, मतलब मैट्रिक का परीक्षा जो है कब पास किए थे? तो 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1925 ईस्वी में किया था। ये सारा क्वेश्चन हमने करा रखा है पहले ही, आप लोग देखे होंगे, तो सारा क्वेश्चन मार देंगे, 100 में 100 मार देंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अंग्रेजी की है? कौन सी रचना जो है अंग्रेजी की है? ये जल्दी से जो है ना, जल्दी से जो है 44 का ऑप्शन बता दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा? तो अंग्रेजी के पूछा जा रहा है, तो उत्तर प्रियदर्शी जो है अंग्रेजी की है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन करें, मालती के पति का क्या नाम है? मालती के पति का नाम पूछा जा रहा है। मालती के पति क्या है? एक प्रकार का डॉक्टर है, और डॉक्टर जो है वो ग्रेगिन नामक बीमारी का ऑपरेशन कर रहा था। और मालती जो है रोज कहानी के प्रमुख पात्र है। ये भी आप लोग साथ में याद रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। और पूछेगा कि मालती के पति का नाम क्या है? महेश्वर है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन करें कि तार सप्ताह का प्रकाशन जो हुआ था कौन है? तार सप्ताह का प्रकाशन जो हुआ था वो कौन है? जल्दी से जो है ना 46 का ऑप्शन बता दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा? 46 का ऑप्शन फटाफट बतलाने का प्रयास करें, तो याद रखिएगा 46 का ऑप्शन जो हो जाएगा अंग्रेजी हो जाएगा, याद रखिएगा। तार सप्ताह का प्रकाशन जो हो जाएगा अंग्रेजी हो जाएंगे। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, कह रहा है कि निम्न में से किस कहानी के ग्रेगिन से उल्लेख है? हमने क्या बोला? ग्रेगिन का, याद रखिएगा रोज, ग्रेगिन जो है रोज कहानी से संबंधित है, याद रखना है। ऑप्शन बी वाला सही कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी का माँ का नाम क्या था? अंग्रेजी का नाम का माँ का नाम पूछा था, याद रखिएगा बेंती देवी, क्योंकि ये काफी बार बिहार बोर्ड पूछा भी गया है, ठीक है ना, बिहार बोर्ड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या करें, रोज इनमें से क्या है? रोज कहानी है एक प्रकार का, ठीक है ना, और किसके द्वारा लिखा गया है? तो रोज जो है अंग्रेजी द्वारा लिखा गया है कहानी, ठीक है ना, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए
50 नंबर क्वेश्चन है और 100 का आधा हो गया यानी 50 हो गया। कह रहा है ना, कह रहा है कि रोज कहानी की नायिका कौन है। हमने बोला अभी कि रोज कहानी की अगर मालती जो है क्या है, पत्रा है। रोज कहानी की मालती जो है पत्रा है, हमने बोला यानी नायिका जो है यही है, मालती है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन आने से पहले हम लोग बोल देते हैं, ठीक है ना, कि आएगा और क्लास में आपको मिल ही जाता है, ठीक है ना। 51 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, एक लेख और एक पत्र के शीर्षक पाठ क्या है। एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है और एक लेख और एक पत्र जो है लिखा गया है ना, वो भगत सिंह द्वारा लिखा गया। आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। देखिए भगत सिंह का जन्म पूछा जा रहा है, आपको पता होनी चाहिए कि 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था का। ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। 52 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा। और पूछेगा यहाँ पर, पूछेगा मृत्यु पूछेगा, ठीक है ना। तो पूछेगा तो 31 मार्च 1931 मारिएगा और 1931 मारिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या करे मेरे भाई, कह रहे कि आत्महत्या एक घृणीय अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, यह कथन किस लेखक की है। देखिए आत्महत्या एक घृणीय अपराध है, यहाँ भगत सिंह आंख मूंद कर मार देना है, क्योंकि वो बोले थे कि जो समस्या का सामना नहीं कर पाएगा और उस समस्या से आकर वो क्या करेगा, अपने आत्म को हत्या कर लेगा, अपने जान को गंवा देगा, तो वो क्या है, कायरता है, ठीक है ना, वो कायरता है। भगत सिंह स्पष्ट रूप से कहे थे, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन का है ना, कह रहा है कि विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है। देखिए विद्यार्थी और राजनीति का आंख मूंद कर आपको भगत सिंह मार देना है, ठीक है ना, भगत सिंह मार देना है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है मेरे भाई, पूरा गेस किया हुआ प्रश्न है और फाइनल बोर्ड परीक्षा में कितना बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से इस प्रश्न को ध्यान दें और देखने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या करें कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है। कह रहे पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है। तो 55 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि ये भी भगत सिंह की रचना है। ऑप्शन ए वाला हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन करें, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादक करते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी जो है किस पत्र का संपादक करते थे, प्रदीप, ठीक है, प्रताप का ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन का, भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, सुखदेव को। कहां पर दिया है, ऑप्शन क्या, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग मॉडल सेट पढ़ते होंगे ना, तो वहां देखे होंगे कि कितना सन में पूछा गया, सारे अवेलेबल लिखा गया, ठीक है ना। तो वहां भी देख सकते हैं आप लोग, याद रखना है, पूरा गेस किया हुआ प्रश्न है और फाइनल बोर्ड परीक्षा में कितना बार पूछा है हमको भी पता नहीं है। 2009 से कितना बार पूछा है याद रखिएगा, हमको भी पता नहीं है, क्योंकि लगातार ये सब प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या करें, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था। हमने बोला था कि भगत सिंह का पूरा परिवार जो हो जाएगा स्वाधीनता सेनानी हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे क्लास में आ जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन का, डॉन विरिन की आत्मकथा किनकी पुस्तक है, किसकी पुस्तक है, जल्दी से जो है ना, जल्दी से 59 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो सचिंद्र नाथ सन्याल की है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन करें, चोरा चोरी कांड जो हुआ था कब हुआ था। देखिए चोरा चोरी कांड कहे या चोरी चोरा कांड कहे, दोनों बात सेम होता है। 1922 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि आप लोग इतिहास में भी ये क्वेश्चन पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, ओ सदा नीरा पाठ की कौन सी विधा है, कौन सी विधा है, ओ सदा नीरा कह रहा है। ओ सदा नीरा जो है क्या है, हमने काफी बार बोला है मेरे भाई, कि आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि ओ सदा नीरा एक प्रकार का निबंध है और ओ सदा नीरा जो है गंडक नदी की चर्चा किया गया है उसमें, और इसका जो है लेखक जो है जगदीश चंद्र माथुर है, याद रखिएगा। ओ सदा नीरा पाठ के जो है लेखक जो है जगदीश चंद्र माथुर है, ये भी हमने बोला था। आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन सुनते नहीं है, याद करते नहीं है, तो फटाफट कर लीजिए, ठीक है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन करें कि भोर का तारा किसकी रचना है। भोर का तारा जो है किस लेखक की रचना है। 62 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है, ऑप्शन ए वाला हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या करें, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय में एमए की उत्तरनीय की है। एमए उत्तरनीय की, ठीक है ना, एमए, ठीक है ना। एमए जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा, मास्टर ऑफ का, मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है, ठीक है ना। एमए का मतलब जो होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो कहां से किए थे, तो हमने काफी बार बताया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 63 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आप विश्वास करें या ना करें, जब पूछेगा ना आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, तभी पता चलेगा कि वो का हम याद कर लिए होते, ठीक है। तो आप लोग को याद करना होगा, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन को आपको हल्का में नहीं लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 का करें,
कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। जगदीश चंद्र माथुर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो हमने बोला था विधा पारिधि उपाधि दिया गया था, कालिदास अवार्ड दिया गया था, बिहार राज्य भाषा पुरस्कार दिया गया था। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या कर रहा है कि गगन सवारी किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है। गगन सवारी जो है किस लेखक की रचना है, जल्दी से जो है ना 65 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर जी की है, क्योंकि हमने काफी बार बतला दिया है ये क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है और ये हमने काफी बार बतलाया है क्वेश्चन, ठीक है ना। काफी बार मतलब सारे क्लास में क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है ना, सबसे लास्ट में जाकर आता है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। कह रहा है कि थारन शब्द का किस शब्द से विकसित हुआ। थारन शब्द जो है आजकल याद रखिएगा, थार ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि सारा बच्चा रील लगा रहा है, इंस्टा पर रील लगाता है, थार वाला कौन गाना है उस पर लगाता है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, लेकिन आपको थार नहीं लगाना है, क्योंकि आप जब सक्सेस हो जाइएगा तो थार किनकर तब लगाना है, ठीक है ना। अपने कार के पीछे आपके कार पीछे रहेगा और आप आगे रहिएगा, तब लगाना है फोटो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या करे कि ओसा नीरा किसको निर्मित बनाकर लिखा गया है। हमने बतलाया जहां ओसा नीरा पाठ को बतलाए वहां हमने बोला कि गंडक नदी को या बनाकर निर्मित बनाकर लिखा गया है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या करे कि कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है। कौन सी कृति जो है माथुर जी की नहीं है, जल्दी से जो है ना 68 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, रेशमी टाई हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और कह रहा है कि बिहार सुप्रसिद्ध संस्कृति उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। ये प्रश्न को काफी अच्छे तरीके से याद रखने का प्रयास कीजिएगा। याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी की है, जहां वैशाली कह दिया, वैशाली महोत्सव कह दिया ना, वहां आंख मूंद कर जगदीश चंद्र माथुर आपको मार देना है, ठीक है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है और 30 क्वेश्चन बच गया है। कह रहा है ना कि तीन कठिया जो है प्रथा संबंध जो है किस पर लागू हुआ था, किस पर लागू हुआ था, किस लिए लागू हुआ था, किससे संबंध है, नील के खेती के लिए संबंधित है। और पूछेगा किस पर लागू हुआ था, तो याद रखिएगा किसानों पर लागू हुआ था, मजदूरों पर लागू हुआ था, याद रखना है, क्योंकि अंग्रेजों ने नील के खेती कराने के लिए किसान पर बहुत अत्याचार किया चंपारण में, ठीक है ना। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 71 नंबर क्वेश्चन का मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर है, किस आंदोलन के। तो हमने बोला था कि मोहन राकेश अजय नई आंदोलन के, मार दीजिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन का रंगून कहाँ है। हमने बोला था मेरे भाई के रंगून जो है वर्मा में जहां लड़ाई हो रही थी, वहां पर है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। रंगून जो है जहां वर्मा में लड़ाई हो रही थी वहां पर है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसन कौन थी। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमने काफी बार बोला है। अगर कल वाला क्लास देखे होंगे शाम 6 बजे वाला, तो उसमें दिया है स्पष्ट रूप से हमने बतलाया है, काफी अच्छे तरीके से बतलाने का प्रयास किया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा बिस्नी के पड़ोसन जो थी कुंती थी, ठीक है ना, याद रखिएगा। और पूछेगा बिस्नी के कितने संतानें था, दो, कितने संतानें थी, दो थी, याद रखिएगा आप लोग। ये भी एक लड़की थी और एक लड़का था। जो लड़की का उम्र जो था 14 साल था, ठीक है ना, याद रखिएगा 14 साल था। क्यों पूछेगा कि मुन्नी की उम्र कितनी साल थी, तो 14 वर्ष लगाइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या कर रहा है, कह रहा है ना मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। मोहन राकेश जी का जन्म पूछा जा रहा है, याद रखिएगा 74 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ऑप्शन ए हो जाएगा 8 जनवरी 1925 ईस्वी को जन्म हुआ था, याद रखिएगा 74 का ऑप्शन, ठीक है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा जो माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं। हमने बोला था कि जयशंकर प्रसाद के बाद आ जाए आंख मूंद कर मोहन राकेश जी मार देना है, हमने काफी बार बोला है, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से सारे प्रश्नों को याद रखने का प्रयास करें। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर देंगे कि वो भी क्लास का भरपूर लाभ उठाए, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन क्या करें, मेरे भाई कह रहा है ना सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है। हमने काफी बार बोला है कि सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार जो है कौन है, तो मोहन राकेश जी है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और पूछेगा नमोर सिंह कौन से पाठ को चर्चा किए हैं, प्रगति और समाज, याद रखिएगा, ठीक है। और दिनकर जी कौन से पाठ की चर्चा की है, तो रामधारी सिंह दिनकर पूरा नाम होता है, ठीक है ना। और अर्धनारीश्वर पाठ का चर्चा किया है। और गे जी कौन सा पाठ की चर्चा किए हैं, रोज पाठ की चर्चा किए हैं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन का मोहन राकेश का बचपन का नाम पूछा जा रहा है, तो हमने बतलाया था मदन मोहन गुलेलानी था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि हमने काफी बार क्वेश्चन को रिपीट किया है, ठीक है। चलिए
78 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सी रचना रचना मोहन राकेश की है। कौन सी रचना जो है मोहन राकेश की है। हमने बोला था कि आषाढ़ का एक दिन है, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, क्योंकि मोहन राकेश की रचना जो है आषाढ़ का एक दिन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक होता है अंडे का छिलके, ये भी जो है मोहन राकेश जी की रचना है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 का निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है रचना मोहन राकेश की नहीं है। कौन सी रचना जो है मोहन राकेश जी की नहीं है यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 79 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि कविता के नए प्रतिमा के लेखक जो है नामवर सिंह है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद करने का प्रयास करें, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में खूबहू यही प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। कर सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। हमने बोला था अंडे के छिलके, जो सिपाही की माँ यही मोहरा के जो द्वारा रचा गया है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। हमने अभिन बोला, क्वेश्चन को अभिन बतलाया ही, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या करें, कविता का नए प्रतिमा किस लेखक की रचना है। किस लेखक की रचना है, जल्दी से जो है ना 81 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, नामवर सिंह की रचना है, ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ के आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन है। जल्दी से जो है ना 82 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 82 का ऑप्शन हम लोग मारेंगे ना मेरे भाई, ऑप्शन सी मार देंगे, क्योंकि नामवर सिंह द्वारा रचा गया है। याद रखिएगा आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज करने का प्रयास न कीजिएगा, ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन का नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये आप लोग याद रखिएगा। नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 का कह रहा है प्रौगित और समाज के लेखक कौन है। हमने काफी बार बतलाया कि प्रौगित और समाज है नामवर सिंह, आंख मूंद कर मार देना है। और तो पता ही है कि बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत पाठ के लेखक है, ओम प्रकाश जो है जूठन पाठ के लेखक है, और जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक है। आपको तो सारा पता ही है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन का है ना, नामवर सिंह द्वारा निम्नलिखित प्रौगित और समाज क्या है। जो नामवर सिंह द्वारा लिखा गया प्रौगित और समाज जो पाठ लिखा गया है वो पूछा जा रहा है क्या है। तो हमने काफी बार बोला है मेरे भाई कि याद रखिएगा वो एक प्रकार का निबंध है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या करें, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है। कौन सी पुस्तक जो है नामवर सिंह द्वारा नहीं लिखी हुई है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 86 का ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जानवर और जानवर मोहन राकेश जी की रचना है, और इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन करके नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। कब दिया गया था, जल्दी से जो है 87 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा। 1971। हमने काफी बार बोला है, ठीक है ना, क्योंकि सारे क्लास में क्वेश्चन आ ही जाता है, तो आपको याद रखने की जरूरत है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्त के पास शेयर कर देंगे, क्योंकि क्लास को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, तो करना अति आवश्यक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या करें, नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, जल्दी से 88 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। हमने बतलाया था वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, जीएनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा पूरा, ठीक है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना मेरे भाई, कर रहा है कि किसने कहा प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। किसने कहा था। 89 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 89 का ऑप्शन ये हो जाएगा नामवर सिंह, ठीक है ना। नामवर सिंह कहे थे, याद रखिएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और पूरा बुक से ये सारा निचोड़ प्रश्न है, तो आपको याद करने की पूरा जरूरत है, ठीक है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन करें, प्रौगित और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिखा गया है। किस पुस्तक से लिखा गया है, देख लीजिए किस तरह क्वेश्चन को घुमाया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं हिंदी भी आसान नहीं है, ठीक है ना, जितना सोचते हैं उतना, लेकिन पढ़िएगा तो अब आसान हो जाएगा। वाद विवाद संवाद से लिया गया है, वो पुस्तक से लिया गया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। हमने बोला था अर्धनारीश्वर पाठ जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, और प्रौगित और समाज जो है नामवर सिंह की रचना है, और तिरछी जो है उदय प्रकाश जी की रचना है, लेकिन जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 का आकार है मेरे भाई, करे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर राष्ट्रीय अंबेडकर पुरस्कार कब दिया गया था। हमने काफी बार बोला है कि डॉक्टर राष्ट्रीय अंबेडकर पुरस्कार आ जाए 2025 के लिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो याद रखिएगा 92 का ऑप्शन ये हो जाएगा। 1993 ईस्वी में हमने बोला था, ठीक है ना, और परिवेशन सामान जो बोला था हमने 1995 ईस्वी में बोला था, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा सारे प्रश्नों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 का रहा है ना कि जूठन पाठ क्या है। हमने बोला था कि जूठन पाठ जो है ओम
प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचा गया है वो एक प्रकार का दलित दलित आत्मकथा है। दलित आत्मकथा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि आत्मकथा यहाँ दिया है, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, जल्दी से जो है ना 94 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, इनमें से सभी सामान दिया गया था, ठीक है ना। ये जो दिया गया था 1993 ईस्वी में दिया गया था। ये जो दिया गया जय श्री सामान जो दिया गया था, ऑप्शन जो हो जाएगा 1995 ईस्वी में दिया गया था। ये जो दिया गया था 1996 ईस्वी में दिया गया था। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना, इस सारे प्रश्न को। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 यानी 95 का है, दलित साहित्य सौदा शास्त्र के लेखक कौन है। दलित साहित्य आ जाए ना, दलित जहां आ जाए वहां ओम प्रकाश वाल्मीकि जी मार देना है, ऑप्शन बी वाला सही कर देना है, ठीक है ना। दलित जहां आ जाए वहां ओम प्रकाश वाल्मीकि आपको मार लेना है, कि वही दलित के बारे में बतलाए हैं, चर्चा किए हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 का है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाटकशाला की स्थापना की है। किस नाटकशाला की स्थापना की है ओम प्रकाश वाल्मीकि, पूछा जा रहा है। मेघदूत, मेघदूत याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, कह रहा है कि अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है। वाल्मीकि जी की अब कैसी एक कृति है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के परीक्षा के व्यू से, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 97 का ऑप्शन बी हो जाएगा, कविता है, एक प्रकार का क्या है, कविता है, याद रखना है। सारे प्रश्नों को अच्छे तरीका से याद करने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 का, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था, और ये 2023 में स्पष्ट रूप से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आप लोग अच्छे तरीका से इसको याद रखने का प्रयास करें, ठीक है ना। तो सुखदेव सिंह त्यागी का क्या था, पोता था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 का करें, जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था। क्या नाम था, तो हमने बताया था कल्लीराम, ठीक है ना। कल्लीराम ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न, ठीक है ना। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 100 नंबर क्वेश्चन है, मेघदूत नाटकशाला कहां स्थापित हुआ था। मेघदूत कह देगा महाराष्ट्र मार दीजिएगा, मेघदूत जहां कहेगा आपको महाराष्ट्र मार देना है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ 100 क्वेश्चन पूरा किताब से निचोड़ बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं आप पूरा क्वेश्चन को, पूरा क्लास को देखे होंगे तो काफी अच्छे तरीका से समझ में आया होगा, ठीक है ना। थोड़ी बतलाइएगा कि 100 में आपका कितना सही हुआ, तब पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितना हुआ है, ठीक है ना। कम से कम 100 में 90 सही हो गया होगा तो जानेंगे कि आपका तैयारी बेहतर से बेहतर हो गया, ठीक है ना। लेकिन कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है ना, कमेंट सारे बच्चे करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हमने 100 क्वेश्चन समाप्त किया। आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।